नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, जैसा कि आपको सुनने में आ रहा होगा कि भाई सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं भाई किसानों को निराशा हुई है। जो आशा थी वो बिल्कुल निराशा में बदल गई, क्योंकि आशा कहीं ना कहीं 50 रुपये की थी बढ़ने की, और बढ़ाए हैं 20 रुपये। तो ये हुआ ऊँट के मुँह में जीरा। तो भाई एक तो कुदरत की मार, सबसे पहले गन्ने की वैरायटी क्वालिटी सब ख़राब हो रखी, और दूसरा ऊपर से सरकार की मार। तो ये अपना गन्ना है, और सभी किसान भाइयों के गन्ने का, जो गन्ना किसान है भाई वो तो त्रस्त है ही रेट को लेकर कहीं ना कहीं। और पिछले 5-6 महीने से, जब से शुगर मिल चलने से पहले ही किसान भाइयों को इंतज़ार था कि भाई पैसे ज़रूर बढ़ेंगे और ठीक ठाक ही बढ़ेंगे। हमारे गन्ना मंत्री हों या हमारे क्षेत्रीय मंत्री संजीव बालियान जो है वे हो, या भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, सबके एक ही मत था कि भाई पैसे बढ़ेंगे, ठीक ठाक ही बढ़ेंगे। पर अब निराशा किसानों को हाथ लगी है, और देखते हैं भाई किसान यूनियनों का क्या रिएक्शन रहता है। इसके लिए दोषी यूनियनें भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पुरजोर तरीके से संगठन करके मांग नहीं उठा पाई यूनियनें, और सभी किसान भाइयों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा मतलब भाई आप महंगाई का स्तर देखो कहाँ चला गया। गन्ने पे 50 रुपये भी कोई ज़्यादा नहीं थे बढ़ने, अगर 50 रुपये बढ़ते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और भाई कोई भी आप चीज़ ले लो, बाज़ार जाओगे, बाज़ार में पता चलेगा मार्केट में जाके कि भाई किस चीज़ पे कितने पैसे बढ़ गए हैं। सारी चीज़ों के भाव आसमान छू रहे हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लेके। उसके बाद भी कहीं ना कहीं अपेक्षा थी किसान भाइयों को कि भाई चलो गन्ना पैदावार में कम है इस बार, तो थोड़ा सा रेट बढ़ के थोड़ा सा रेशो में आ जाएगा। तो बिल्कुल नहीं आ पाया। जो भरोसा था बिल्कुल टूट गया किसानों का भाई सरकार से, कि भाई पहले से ही कहते हैं कि भाजपा किसान विरोधी सरकार है, बनियों की पूंजीपतियों की सरकार है। तो वो मेरे हिसाब से आज सिद्ध कर दिया माननीय मुख्यमंत्री ने अपने, कि भाई हाँ वाकई उन्हीं के हित की सरकार है, पूंजीपतियों के, बिजनेसमैनों के। जब शुगर मिलें तैयार हैं 50 रुपये तक रेट देने के लिए, ऊपर प्राइस वार करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार को कहाँ फतारी थी। 1 लाख करोड़ रुपए कृषि मंत्रालय से वापस गए हैं पिछले 5 सालों में, यानी कि काम नहीं हो पाया उनसे ज़रूरत। तो किसानों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सरकार दे नहीं पाई। तो भाई कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। चुनाव में असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि भाई एकदम मिल जाएगा, पर धीरे धीरे फ़र्क पड़ता चला जाएगा कि सरकार ने क्या करा। ये मंदिर की ओट लेके ये चोट मारी है, मंदिर की ओट ले ली कि भाई मंदिर का निर्माण चल रहा है, उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके चक्कर में ये लपेट दिया मामला। अरे 20 रुपये जब बढ़ाने थे तो शुरू सीजन में ही कर देते इस काम को। गन्ना पेराई सत्र में तो किसान पे इतना जोर नहीं पड़ता। अपना गन्ना स्वतंत्र है बेचने के लिए, किसान कहीं भी बेच सकता था। अब समस्या क्या थी किसान के 50 रुपये के चक्कर में, कि भाई 400 जाएगा, वो 380 भी नहीं बेच पाया अपने गन्ने को। जो पीछे यानी कि कोल्लू क्रेशरों में 380 काफ़ी दिन से चल रहा है, 400 से ऊपर चला गया रेट। तो इसी चक्कर में कि भाई रेट कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और अच्छा खासा ठीक ठाक बढ़ेगा। 50 रुपये तक भी बढ़ गए तो 400 के आसपास आ जाएगा, पर ऐसा हो नहीं सका भाई। तो अब आगे देखो क्या रिएक्शन रहेगा। अगर किसान यूनियन एक मत हो गए, अगर इस पर पहले से ही विचार करके और बड़ा आंदोलन करते, तो कहीं ना कहीं भाई फ़ायदा मिल जाता। और इनमें सारों की चूक है, इनमें यूनियनों की भी और उनकी भी, सभी की चूक है कि सरकार पर दबाव नहीं बना पाए। सरकार ने मन मर्जी का काम करा। तो भाई आगे हाँ गन्ने भर दिए थे आज, और ये रह गया बस अपना गन्ना इस खेत में 101 कुंटल। तो 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी जुताई करेंगे। पत्ती फैला दी है, थोड़ी बहुत रह रही है उधर, फैला के इसकी पत्ती की जुताई करेंगे, और जुताई करके तब आगे गन्ने की तैयारी होगी इसमें, क्योंकि गन्ना ही बोना पड़ता है भैया। वेस्ट यूपी गन्ने की बेल्ट है, क्योंकि फसल सब्जी वब्जी तो इधर हमारे क्षेत्र में लगाते नहीं किसान, तो गन्ने से ही जुड़े हुए हैं ज़्यादातर। और जो सब्जी लगाते थे मेरठ ज़िले में वो भी गन्ने पे आ गए। तो भैया मिट्टी भरने वाले अपने आदमी मिल गए थे, कई दिन में हाथ लगे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई
इन पे पैसे ख़त्म हो गए होंगे। जब तक पैसे रहते हैं इनकी जेब में बिल्कुल नहीं दिखाई देते हमें, और जैसे ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं तब याद करते हैं हमें। कोई बात नहीं, मैं कहा चलो धीरे धीरे उठा दो। तो ये 2-3 तीसरा राउंड है, अब तीसरा फेरा गिर रहे इसमें, ये देखो। और 3-4 फेरों का और काम रह रहा, निमट जाएगा काम धीरे धीरे। तो भाई आपको भाई रेट कितना बढ़वाना चाह रहे थे, किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बता दियो कि भाई रेट से खुश हैं किसान, रहेगा या नहीं रहेगा खुश। फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड के दाम इतने बढ़ चुके हैं, यूरिया का कट्टा भी कह रहे हैं कि भाई 5 किलो कम कर रहे हैं वेट उसमें। अब रेट वही रहेगा, वेट 5 किलो और कम हो जाएगा। चलो वेट कम कर रहे हैं तो कम से कम रेट भी घटाते रहे। वेट की हमें कहते नहीं कि भाई 50 किलो करो, क्योंकि आदमियों में भी दम नहीं रह रहा 50 किलो का ठाने का, तो घटता जा रहा है इनमें भी दम। तो भाई गन्ने पर ही चर्चा चल रही थी कई दिन से, कश्मकश में था मामला कि भाई अब बढ़ेगा तब बढ़ेगा, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। अब 20 रुपये बढ़े हैं, और 20 रुपये का आप आकलन करोगे तो इससे ज़्यादा का, अगर 60 क्विंटल मान लो एक बीघे में निकल गया गन्ना, तो 1200 रुपये हो गए। और एक फसल को तैयार करने में कम से कम 6 स्प्रे लग रही हैं, 300-300 रुपये एक बार में खर्चा आता है एक बीघे में। तो 1800 रुपये की तो स्प्रे होगी, और 600 का और घाटा ही है इसमें तो। अगर बीज सही सा मिल जा तो 20 रुपये में भी यह है कि संतुष्टि कहीं ना कहीं हो जाती, अगर खर्चा ना होता। अब खर्चा तो हो गया ज़्यादा गन्ने पे, और आमदनी हुई नहीं उतनी, 20 रुपये। अब हरियाणा पंजाब इनसे भी गई सरकार, भाई इनसे भी गई गुजरी थोड़ी है। वहाँ कोई अलग स्पेशल करना थोड़ी बोल रहा है कि इसमें रिकवरी ज़्यादा आ रही है, कि उसमें यहाँ के में कम चीनी निकल रही है, ऐसा तो नहीं है। पर फिर भी भाई कहीं ना कहीं अहंकारी हो रही है सरकार, ये आपको मानना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। देखो आसानी से तो गिरा नहीं सकते सरकार को कि 2 मिनट में हमने कह दिया सरकार गिर गई, चुनाव आने पर सब बदलाव हो जाता है, सब बदल जाते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं किसान के हित में नहीं रही। आप एक भी वो बता दो योजना जो किसान के हित की रही हो इस सरकार में, यानी कि प्रदेश सरकार में। केंद्र सरकार की नहीं बात कर रहा। केंद्र सरकार ने तो कहीं ना कहीं गन्ने पे भी थोड़ा बहुत अपना जो SRP होता है उसका वो भी बढ़ाया है। और भाई 2,000 रुपये भी जिन किसानों को मिल रहे हैं उन्हें मिल ही रहे हैं, हम सिवाल को तो मिल नहीं रहे, पर बाकी जिन किसानों को मिल रहे हैं उन्हें तो मिल ही रहे हैं। भाई हम तो कहीं ना कहीं नहीं आए उस दायरे में, अपनों के चक्कर में। खैर चलो जो भी है भाई। और भाई गन्ने पे ही सारा साल डिपेंड रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई, भारी बीमारी, आना जाना, सारे खर्चे, ब्याह शादी, सारी चीज़ें भाई गन्ने पे ही डिपेंड रहती है किसान की। और इसी पे ना बढ़े पैसे। अब क्या होगा कि अब कोल्लू की क्रेशर की तरफ कुछ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा गन्ना, पक्की बात है। क्योंकि तुरप खुल गई है, अब तक तो खुल नहीं रही थी तुरप, कि भाई बढ़ रहे हैं गन्ने के पैसे, 50 भी बढ़ सकते हैं। असमंजस में था किसान, अब बिल्कुल खुल के जहाँ जिसका मन मर्जी होगी वहाँ डाल लेगा। बॉन्ड को भी अब वो अगली बार ही देखेगा जैसा भी होगा, और जिसको ज़रूरत होगी गन्ना वो लेगा। तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई गन्ने का भाव कितना बढ़ना चाहिए था। बिल्कुल नाखुश हैं हम तो इस बिल्कुल सरकार से, इस 20 रुपये की बढ़ोतरी ऊँट के मुँह में जीरा है। इस भली बात ही आप भी जानते होंगे कि भाई कोई इनसे विशेष लाभ नहीं है 20 रुपये से। अगर महंगाई का स्तर कम रहता तो 20 रुपये भी ठीक थे। और आप पिछली सरकारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मायावती ने 150 रुपये के 140 के आसपास बढ़ा दिए थे, और अखिलेश ने भी शायद 90 रुपये के आसपास बढ़ाए थे अपने कार्यकाल में। और ये सरकार इस मामले में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है भाई। हाँ ठीक है, कुछ जगह ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था हो, सड़कों की हो, बाकी सुरक्षा सड़कें भी अपनी जगह चलती रहती हैं, पर खाने को दाने आएंगे जब भी तो कुछ होगा। खैर चलो, वीडियो जैसी भी लगे भाई कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसी जानकारी से बड़ी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ आए तो लाइक भी कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।